अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबे किराम खैर आफियत से होंगे। आपने 3 बातें याद रखनी हैं। नंबर 1 कि जुमला 2 कलिमों से मिलकर बनता है। नंबर 2 टोटल 6 ऑप्शंस हैं। नंबर 3 इनमें से सिर्फ 2 दुरुस्त हैं, बकिया 4 ऑप्शंस गलत हैं। इन 3 बातों का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। देखें, हमने कलाम की जुमले की तारीफ पढ़ी है, मा तज़म्मना कलिमतैनि बिल इस्नाद, के जो 2 कलिमों पर मुश्तमिल हो, 2 कलिमे। अब वो 2 कलिमे वो कौन से हो सकते हैं? या तो 2 इस्म होंगे जिनसे जुमला बनता है, या 2 फेल होंगे, या 2 हर्फ होंगे, या 1 इस्म और 1 फेल होगा, या 1 इस्म और हर्फ होगा, या फेल और हर्फ होगा। चूंकि कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ, तो यही 6 ऑप्शंस बनते हैं। लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए और मालूम होनी चाहिए कि जुमला या तो 2 इस्मों से मिलकर बनता है, या जुमला 1 इस्म और फेल से मिलकर बनता है। बकिया जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। तो एडवांस ग्रामर में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि बकिया ऑप्शंस क्यों गलत हैं। 2 फेल मिलकर कभी भी जुमला नहीं बनते, 2 हर्फ मिलकर कभी भी जुमला नहीं बनते, इस्म और हर्फ मिलकर कभी भी जुमला नहीं बनेंगे, फेल और हर्फ मिलकर कभी भी जुमला नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जुमले की तारीफ में आपने पढ़ा था मा तज़म्मना कलिमतैनि बिल इस्नाद, के जो 2 कलिमों को शामिल हो इस्नाद के साथ। इस्नाद का क्या मतलब है कि पहला कलिमा हो मुस्नद इलैहि, दूसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, यानी एक कलिमा हो मुस्नद इलैहि और एक हो मुस्नद। ये 2 चीजें हैं। एक मुस्नद इलैहि कलिमा होगा और एक मुस्नद होगा। कभी मुस्नद इलैहि पहले आ जाता है, मुस्नद बाद में होता है, कभी मुस्नद पहले आ जाता है और मुस्नद इलैहि बाद में होता है। अब एक बात याद रखें कि मुस्नद फेल हमेशा मुस्नद बनता है। मुस्नद का मतलब है जिसकी निस्बत की जाए, और मुस्नद इलैहि जिसकी तरफ निस्बत की जाए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं नासारा ज़ैदुन, नासारा फेल है, जैद इसम है, मदद की जैद ने, तो नासारा यानी मदद करने की निस्बत की जा रही है जैद की तरफ, तो नासारा मुस्नद है। और जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है मदद करने की, उसको हम कहेंगे मुस्नद इलैहि। तो फेल हमेशा मुस्नद होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो इस्म होता है, इस्म कभी मुस्नद होता है और कभी मुस्नद इलैहि होता है। इस्म के अंदर दोनों खुसूसियात होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं ज़ैदुन, आपको पता है ये इस्म है, काइमुन ये भी इस्म है, कि जैद खड़ा है, तो खड़े होने की निस्बत की जा रही है जैद की तरफ। तो जिस लफ्ज की तरफ निस्बत की जा रही हो उसको कहते हैं मुस्नद इलैहि, यानी जिसकी तरफ इस्नाद की जा रही है, और जिसकी इस्नाद की जा रही है उसको कहते हैं मुस्नद। तो आप देखें ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, क्योंकि दोनों पे तनवीन आ रही है, तो पता चला कि जो इस्म होता है वो मुस्नद इलैहि भी हो सकता है और मुस्नद भी हो सकता है, जबकि फेल हमेशा मुस्नद होता है। और जुमले के जो 2 कलिमे होते हैं उनमें से एक का मुस्नद इलैहि और दूसरे का मुस्नद होना जरूरी है। तो इस्म मिलकर जुमला इसलिए बन सकता है कि एक मुस्नद इलैहि हो जाएगा, दूसरा मुस्नद हो जाएगा। और इस्म और फेल मिलकर भी जुमला बन सकता है कि जो फेल है वो मुस्नद हो जाएगा और जो इस्म है वो मुस्नद इलैहि हो जाएगा। और फेल मिलकर कलिमा नहीं बन सकते, क्योंकि यहां मुस्नद इलैहि नहीं होगा, क्योंकि फेल तो हमेशा मुस्नद होता है। इस्म और हर्फ मिलकर कलिमा नहीं बन सकते, क्योंकि हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैहि होता है। तो इस्म एक वक्त में एक ही होगा। अगर इस्म मुस्नद है तो जुमले के अंदर मुस्नद इलैहि नहीं होगा, और अगर इस्म मुस्नद इलैहि है तो जुमले के अंदर मुस्नद नहीं होगा। 2 हर्फ मिलकर जुमला नहीं बन सकते, ना मुस्नद होगा ना मुस्नद इलैहि होगा। और फेल और हर्फ मिलकर भी कलिमा नहीं बन सकते कि मुस्नद तो पाया जाएगा लेकिन मुस्नद इलैहि नहीं होगा। तो पता ये चला कि जुमला जिन 2 कलिमों पर मुश्तमिल होता है उनमें से एक का मुस्नद इलैहि और दूसरे का मुस्नद होना
ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔